नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद मी में। इस वीडियो में आज अपन कक्षा 10वीं RBSE बोर्ड का अध्याय है 8, जिसका नाम क्या है, ऊंचाई एवं दूरी की प्रश्नमाला 8। इसमें सिर्फ एक ही प्रश्नमाला है, विविध प्रश्नमाला 8। इसमें टोटल लगभग 30 क्वेश्चन होने चाहिए। तो आज अपन इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लगा कर 10 तक क्वेश्चन हल करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है, ऊंचाई एवं दूरी। तो मैं अब क्या करूँगा, इस हर चैप्टर के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट एवं जो फॉर्मूले और जो बेसिक डेफिनेशन होती है, जिन चीज़ों में मतलब जिन चीज़ों की अपन को आवश्यकता होती है क्वेश्चन को हल करने के लिए, वो सूत्र वगैरह हर चैप्टर के लिए मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊँगा। ठीक है ना। तो कक्षा 10 के लिए ऊंचाई एवं दूरी जो चैप्टर हैं मैथ्स में, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है। उन्नयन कोण, अवनमन कोण क्या होते हैं, है ना, साइन कॉस के फॉर्मूले क्या होते हैं, ठीक है ना। और ये सारी छोटी मोटी चीज़ें जो यूज़ होगी अपनी, इनके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है। ठीक है। तो आज अपन क्वेश्चन 1 से लगा के 10 तक क्वेश्चन हल करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। हर चैप्टर में यही करेंगे अपन, सूत्र और डेफिनेशन के लिए अलग वीडियो बनाएंगे बेसिक चीज़ों के लिए, और क्वेश्चन हल तो अपने चल ही रहे हैं। क्वेश्चन हल कैसे कर रहे हैं वो तो अपन वीडियो में देख ही रहे हैं। ठीक है ना। तो आपकी इससे क्या होगा, बेसिक नॉलेज भी अच्छा हो जाएगा। बेसिक नॉलेज अच्छा होगा तभी आप क्वेश्चन हल कर पाओगे। तो अब क्वेश्चन विविध प्रश्नमाला 8 के क्वेश्चन 1 से लगाकर 10 तक अपन हल करेंगे। तो ये रहे 1 से लगाकर 10 तक क्वेश्चन, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में अपन हल कर लेंगे। जो बच्चे क्वेश्चन होंगे उनको भी 2 पार्ट में अलग अलग अपन कर लेंगे। तो करते हैं विविध प्रश्नमाला का पहला क्वेश्चन। ठीक है, विविध प्रश्नमाला 8 का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोलता है। ये रहा पहला, आप पढ़ो। देखो, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई। तो सबसे पहले क्या बना लेते हैं अपन, एक देखो ये जो अध्याय है ऊंचाई एवं दूरी, ये एक ऐसा अध्याय है जिसमें आपको डायग्राम अच्छे से बनाना आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है और वो अपने को डायग्राम में क्या शो करवाना चाहता है, वो आपको सब अच्छे से आना चाहिए। तो आपने सबसे मेन तो डायग्राम, जिससे डायग्राम बन गया वो क्वेश्चन आराम से कर लेगा। ठीक है ना। तो अपन करते हैं, जिसने क्या बोला, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई। पहले बनाओ एक ऊर्ध्वाधर खंबा, इसकी परछाई, मान लो सूरज इधर है, ऊपर की तरफ है, तो इसकी परछाई किधर बनेगी, इधर बनेगी। ठीक है। तो उस खंबे की ऊंचाई के बराबर हो, मतलब जो ये परछाई है इस खंबे की ऊंचाई के क्या है, बराबर है ना। ये अगर ऊंचाई h है तो इसकी जो परछाई होगी वो भी कितनी होगी, h होगी, क्योंकि इसने बोला है ये और ये दोनों क्या है, बराबर है। तो ठीक है, तो अब बताओ इसकी ये क्या हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, ऊंचाई एवं दूरी अध्याय में जो क्वेश्चन ने बोला वो कर लिया, और फिर अपन समकोण त्रिभुज बनाने की कोशिश करते हैं। तो समकोण त्रिभुज ये अपने पास बन गया, जिसका ये कोण 90 डिग्री है। देखो ये रेखा कौन सी कहलाती है, हमेशा ही दृष्टि रेखा कहलाती है। ठीक है गाइस। ठीक है, तो ये होगी इसकी खंभे की ऊंचाई, ये होगी इसकी परछाई। तो अब आप इसने क्या बोला, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। ठीक है, तो उन्नयन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण देखो क्या होता है, मैंने आपको अलग वीडियो में बताया बट यहाँ फिर बता देता हूँ। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य का कोण क्या कहलाता है, उन्नयन कोण। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य का कोण उन्नयन कोण हो गया, ये थीटा हो गया। अगर ये लाइन आगे माने ऐसे ड्रॉ करें अपन, तो अब सूर्य के लिए देखो, मानो सूर्य इधर है, अब सूर्य को यहाँ से हटा लेते हैं अपन, अपनी लाइन थोड़ी ऊपर चली गई। तो अब सूर्य के लिए उन्नयन कोण क्या होगा, ये तो होगी अपनी दृष्टि रेखा और ये होगी क्षैतिज रेखा यानी थीटा, ये हो गया। तो सूर्य के लिए अपन कहाँ से देख रहे हैं, सूर्य को यहाँ से देख रहे हैं ना, अपन तो यहाँ खड़े हैं। ठीक है ना। तो ये उन्नयन कोण हो गया थीटा। ठीक है ना। अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण बन गया, ये थीटा है तो ये थीटा। अगर आप चाहो तो इस तरह से देख लो, वरना उन्नयन कोण डायरेक्ट आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो अब मैं सारे को हटा दूँ, ये क्वेश्चन ने जो बोला अपन ने समझ लिया। तो सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य इधर है, ठीक है, तो ये उन्नयन कोण थीटा अपन को ज्ञात करना है कितना होगा। तो देखो अब अपने पास क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, देखो ऊंचाई अवेलेबल है और परछाई अवेलेबल है। तो ये खंभा हो गया, ये खंभे की परछाई होगी। तो अब देखो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और नीचे आधार में जो भुजा होती है वो आधार कहलाती है। ठीक है। तो देखो अपने पास लंब है, आधार है, तो कौन सा सूत्र लगेगा, tan थीटा का, क्योंकि tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। मैंने ये सारे सूत्र वगैरह आपको एक अलग वीडियो में बता दिए हैं। तो यहाँ से अब अपन ये थीटा ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल। tan थीटा बराबर लंब का मान कितना है, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा ये कितनी है, h, बटा आधार कितना है, h, h कट हो गया, तो tan थीटा बराबर कितना हो गया, 1। ठीक है। तो इसका मतलब थीटा बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री, क्योंकि tan थीटा का मान 1 कब होगा, थीटा बराबर 45 डिग्री पर होता है। ठीक है। तो उन्नयन कोण का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। तो देखो कौन सा ऑप्शन में 45 डिग्री, ए ऑप्शन में। तो देखो ए ऑप्शन आंसर आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं अपन।
इसको छोटा करके सारा रिमूव कर लेते हैं। मैंने बोला जिससे डायग्राम समझ में आ गया, जिसको डायग्राम बनाना वो इस पूरी प्रश्नावली को हल कर लेगा। तो मेन इसमें डायग्राम ही है। जो क्वेश्चन बोल रहा है उस पर ज़्यादा अच्छे से फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं अच्छे से। क्या बोला देखो, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु मतलब होता है सबसे नीचे वाला बिंदु, यानी ये मीनार है, खड़ी मान लेते हैं, इसका पाद बिंदु क्या होगा, ये होगा, ठीक है। ये पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से, मतलब इस मीनार के पाद बिंदु से मान लेते हैं यहाँ पे 100 मीटर की दूरी है। तो ये दूरी कितनी होगी, 100 मीटर। 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण, यानी शिखर का उन्नयन कोण, यानी मीनार का शिखर ये हो गया, ठीक है। यहाँ से उन्नयन कोण कितना देगा, 60 डिग्री देगा है। उन्नयन कोण क्या होता है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य का कोण, जब वस्तु ऊपर हो और आँख नीचे हो, ठीक है। और अवनमन कोण में क्या होता है, आँख ऊपर होती है, वस्तु नीचे होती है, ठीक है ना। ये अंतर आप समझ लेना अवनमन और उन्नयन में। मैंने अलग वीडियो बताया भी आपको अच्छे से। अगर ये डाउट क्लियर नहीं हो तो पहले आप वो वीडियो जाके जरूर देखें, ठीक है। तो इसने बोल दिया कि शिखर का उन्नयन कोण कितना बोल दिया इसने, 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये मीनार की ऊंचाई अपन को h ज्ञात करनी है। तो अब देखो अपने पास थीटा है 60 डिग्री, ठीक है। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और ये जो इसके नीचे होती है वो क्या होती है, आधार। तो अपने पास लंब है, आधार है, तो कौन सा सूत्र लगेगा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो मान रख दो, रखे मान। तो tan थीटा की जगह कितना रख देंगे, 60 डिग्री बराबर लंब कितना है, h जो कि अपन को ज्ञात करना है, बटे आधार कितना देगा, 100 मीटर, ठीक है। तो अब देखो, तो h कितना हो जाएगा, वज्र गुणा कर लो, तो ये 100 ही 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, h बराबर 100 tan 60 का मान कितना होता है, √3। पीछे यूनिट लगाना बहुत जरूरी है, वरना एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा वो नंबर काट देगा। यानी h का मान कितना आ गया, 100√3। मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, 100√3। किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। दूसरे का आंसर कितना आ गया, ए। आंसर आप अपने बुक से मिलान कर लेना, ठीक है ना। कुछ एक क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ, बताता रहूँगा। चलो इसका भी चेक कर लेते हैं अपना आंसर। चलो मैंने फोटो ऐड की, आंसर की साथ में, तो कर ही लेते हैं। 100√3 आंसर आ गया इसका। चले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। मैंने बोला इसमें डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार डायग्राम बनाना। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, एक ऊर्ध्वाधर दीवार। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक दीवार बना लेते हैं। एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है, ये हो गया इसका शिखर तक। यानी ये जो सीढ़ी है, ये मान लेते हैं ये सीढ़ी कहीं धरती पर खड़ी है, या सॉरी ये एक दीवार है जो धरती पर खड़ी है, ठीक है। तो दीवार बनी हुई है धरती पर, क्षैतिज धरातल पर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, ठीक है। सीढ़ी कैसे होती है, तिरछी होती है, सीधी ऐसे सीधी सीढ़ी पर अपन कैसे चलेंगे। अपन घर में भी जो नाल वगैरह होती है तो कैसे होती है, टेढ़ी या तिरछी होती है। तो उसने क्या बोला, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, यहाँ पे सीढ़ी मान लेते हैं, यहाँ पे निचला सिरा है सीढ़ी का, तो एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुँचती है। नहीं, यहाँ से लगा के सीधा शिखर तक आती है। यहाँ से जब इसको तिरछी रखेंगे तो सीधी शिखर तक पहुँचती है। तो ये सीढ़ी दीवार के साथ कितना कोण बनाती है, 60 डिग्री। तो मतलब ये जो सीढ़ी है वो इस दीवार के साथ कितना डिग्री कोण बनाती है, 60 डिग्री। ना कि ये सीढ़ी धरातल के साथ 60 डिग्री का कोण नहीं बनाती है। समझने वाला पॉइंट यहाँ भी ये है कि ये सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो दीवार की ऊंचाई यानी ये h कितनी होगी, और सीढ़ी की लंबाई कितनी देगी अपन को, 15 मीटर। तो देखो अब अपने पास कौन कौन सा है, ये वाला है। तो कोण के जस्ट सामने वाली भुजा, अब लंब ये होगी अपने पास, आधार ये हो जाएगा, और कर्ण ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अपने पास क्या है, आधार है, कर्ण है। तो कौन सा सूत्र लगेगा, cos थीटा का, लाल बटा कक्का से। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ठीक है। आधार का मान कितना है, h, और कर्ण का मान कितना है, 15 मीटर। तो अब ठीक है, थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री, यानी cos 60 बराबर h बटा 15। तो h का मान क्या हो जाएगा, वज्र गुणा कर लेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो h बराबर कितना आ जाएगा, 15 इंटू cos 60 का मान, पहले cos 60 लिख लेता हूँ मैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, cos 60 डिग्री। तो 15 इंटू cos 60 का मान कितना होता है, 1/2, यानी कितना आंसर आ जाएगा, सॉरी गाइस, 15/2 मीटर। ये देखो किस ऑप्शन में आंसर है, तीसरे के 15/2 सी में है। देखो आंसर चेक करो, सी का, तीसरे का सी आंसर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है गाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, चौथा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं इसको भी। चौथा क्वेश्चन, 10 मीटर ऊंची मीनार। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक मीनार बनाएंगे जो कितनी ऊंची है, 10 मीटर ऊंची मीनार की शिखर से, यह है इसका शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु है, मान लेते ये पृथ्वी पर एक बिंदु है, पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो मैंने क्या बोला, अवनमन कोण क्या होता है, दृष्टि रेखा और
धरातल रेखा के मध्य बना कोण, ये होता है अवनमन कोण। लेकिन जब वस्तु होती है नीचे और आँख होती है ऊपर, तो ये होता है अवनमन कोण। यानी अब अपन कहाँ पे हैं, शिखर पर हैं और धरातल पर क्या है, एक बिंदु है। ये धरातल पर एक बिंदु इधर है, तो इसने क्या बोला कि 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु है, जिसके ऊपर यहाँ से क्या बना, इसके लिए 30 डिग्री का अवनमन कोण बना, ना कि उन्नयन कोण। ठीक है ना। तो अवनमन कोण क्या क्या होता है, वस्तु आँख से नीची होती है। तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी कितनी है, तो बिंदु देखो, मीनार का आधार ये हो गया और ये हो गया अपना बिंदु से, इससे ये दूरी कितनी है, ये अपन को मान लेते हैं, ये दूरी कितनी है, x है। कितनी है, x। ठीक है। तो अपने पास देखो क्या है, देखो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, थीटा कितना है अपने पास 30 डिग्री। तो इसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, इसके नीचे वाली भुजा आधार होती हैं, और सबसे लंबी वाली भुजा कर्ण होती है। बन गया समकोण त्रिभुज। अपना समकोण त्रिभुज बनाना बहुत जरूरी है। तो अब अपन सूत्र अप्लाई कर लें। तो अपने पास क्या ज्ञात क्या करना है, लंब ज्ञात करना है, और अपने पास आधार है। तो लंब और आधार में कौन सा रिलेशन होता है सूत्र का, tan थीटा वाला होता है हमेशा ही, लंब बटे आधार। आप चाहो तो cot थीटा वाला भी लगा सकते हो, बट साइन cos tan को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं अपन। तो थीटा का मान कितना है, tan 30 मान रख दें। लंब का मान कितना है, जो कि अपन को ज्ञात करना है, मीनार के पाद से उस बिंदु की लंबाई दूरी x है माना अपन ने, और आधार क्या है अपने पास 10 मीटर है। तो यहाँ से देखो x का मान कितना आ जाएगा, क्रॉस गुणा कर लेंगे अपन इधर, तो x बराबर आ जाएगा 10 इंटू tan 30। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। ठीक है। तो ये आंसर कितना आ गया, tan√3। देखो आपके ऑप्शन में tan√3 आंसर है कहीं नहीं है, तो फिर देखेंगे अपन कुछ और करेंगे। यस बिल्कुल है, tan/√3 आंसर। कभी कभार एग्जाम में क्या करता है, इंटू रूट तीन करके भी अपन आंसर निकालते हैं, क्योंकि ऑप्शन में नहीं होता तभी इस तरह निकालना पड़ता है, यानी tan√3/3 भी आंसर दे देता है। बट अपने आंसर में, अपने बुक में ये आंसर है, अपने बुक के ऑप्शन जो दे रखे हैं उसमें ये आंसर है। तो ये हो गया चौथे का बी आंसर। चेक करो। सॉरी गाइस, क्या गड़बड़ हो गया, ये tan√3 बता रहा है, अपने कुछ गलत पढ़ लिया क्या क्वेश्चन में। 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की आधार से दूरी, तो ये हो गया लंब बटा आधार tan 30। ये कैसे हो सकता है, एक 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु है का अवनमन कोण 30 डिग्री है। ओ सॉरी गाइस, दिस इज़ रॉन्ग। अपन ने थोड़ा सा गलती कर लिया, इस क्वेश्चन को वापस करते हैं अच्छे से। मैंने खुद आपको अच्छी डेफिनेशन बताई और मैंने खुद यहाँ पे गलत अप्लाई कर लिया। चौथे को वापस करते हैं। मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई थी, अवनमन कोण की धरातल और दृष्टि रेखा के मध्य कोण, ये वाला थीटा, और मैंने थीटा किसको ले लिया, इसको ले लिया। ये मेरा गलत हो गया यहाँ पे। तो अब वापस करते हैं अपन इसको, चौथा क्वेश्चन फटाफट। 10 मीटर ऊंची मीनार है, तो ये 10 मीटर ऊंची मीनार हो गई कि शिखर से, यहाँ शिखर से ये धरातल है अपना, जिस पर एक बिंदु इधर है। तो इसके लिए जो अवनमन कोण है, अवनमन क्या होता है, धरातल और दृष्टि रेखा के मध्य। दृष्टि रेखा ये है ना, अपन आँख से यहाँ से देख रहे हैं ना, जहाँ से देख रहे हैं वो दृष्टि रेखा। तो ये थीटा का मान कितना दे रखा है इसने, 30 डिग्री दे रखा, ये अवनमन कोण है। ठीक है गाइस। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री है टोटल, तो 30 माइनस 90 माइनस 30, ये मतलब ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और अपने पास ये अपन को बोला है कि मीनार के पाद से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करो, तो एक्स ज्ञात करनी है। तो अब देखो अपने पास क्या क्या है, आधार है और लंब है। ठीक है। तो कौन सा सूत्र लगेगा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। ये कुछ गलती हो गई थी अपन से, हो जाती है कभी कभार। tan 60 बराबर 60 डिग्री, और लंब का मान कितना है, इधर है x, और आधार का मान कितना है 10 मीटर। ठीक है। तो देखो x का मान कितना आ जाएगा, 10 इंटू tan 60, वज्र गुणा करेंगे तब, इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू tan 60 का मान कितना हो गया, √3 मीटर। तो मीनार के पास से उस बिंदु की दूरी कितनी आएगी, 10√3 मीटर। तो देखो 21 ऑप्शन है इस वाले में। ठीक है गैस। तो छोटी मोटी गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हल। आपको ढंग से पढ़ना है क्वेश्चन, अवनमन कौन बोल रहा है या उन्नयन कौन बोल रहा है। ठीक है गाइस। 5वां क्वेश्चन करते हैं अब, अच्छे से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये बच्चे समझ नहीं पाते कि डेफिनेशन क्या बोली। एक नदी के ऊपर पुल बना है, तो मान लेते ये नदी है। ठीक है। इस नदी के ऊपर क्या बना, एक पुल बना जो नदी के तट के साथ कितना डिग्री कौन बना था, 45 डिग्री का।
तो बताओ जब ये अगर इसके ऊपर नदी का पुल अगर सीधा बना होगा, ठीक है, तो नदी के तट और पुल के मध्य कोण कितना हुआ, 90 डिग्री का हुआ। मतलब ये डायग्राम तो हो नहीं सकता, यानी पुल कैसा होगा, तिरछा होगा, क्योंकि इसने क्या बोला है कि नदी के तट के साथ कोण कितना बना रहा है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हो गया ये डाउट क्लियर। तो मैं अब नदी की, तो इसने क्या बोला है, तो यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई, यानी जो नदी के ऊपर ऊपर जो जितना पुल है इसकी लंबाई इसने कितनी दे रखी है, 150 मीटर दे रखी है, ठीक है ना, यहाँ से लगाकर यहाँ तक की लंबाई। तो नदी की चौड़ाई कितनी होगी, नदी की चौड़ाई मतलब कौन सी है, ये। अब समकोण त्रिभुज कैसे बनेगा, ये नदी की चौड़ाई है, ठीक है ना। भले आप चाहो तो इधर लाइन ड्रॉ करो, या फिर चाहो तो आप इधर लाइन ड्रॉ करो। तो मैंने इधर वाली लाइन ड्रॉ कर ली। तो देखो अगर ये 45 डिग्री है, तो एक रेखा होती है, अगर दो रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो अगर ये कोण और ये कोण हमेशा समान होते हैं, ठीक है। तो ये 45 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। तो अब मैं त्रिभुज कहीं अलग जगह बना लेता हूँ। तो चित्र तो समझ में आ गया। त्रिभुज अपना क्या बना, ये बना। ये कोण कितना आया अपने पास, 45 डिग्री। ये कितनी दी अपन को, 150 मीटर, ठीक है। और ये अपन को पूछा है, यानी नदी की चौड़ाई x ले लेता है, चलो h नहीं लेता है, x ले लेता है नदी की चौड़ाई। तो अपने पास लंब है, देखो थीटा के सामने वाला कौन सी भुजा होती है, लंब, और सबसे लंबी भुजा क्या होती है, कर्ण, यानी लंब है अपने पास और कर्ण है। डायग्राम को हम ध्यान से बनाना, ये डायग्राम नहीं बनेगा, ये वाला डायग्राम बनेगा। तो अब देखो, तो सूत्र होगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो मैं इधर कर लेता हूँ। तो साइन थीटा की जगह कितना रख देंगे, 45 डिग्री, बराबर लंब का मान कितना है, जो कि अपन नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, बटा कर्ण क्या है, सबसे लंबी वाली भुजा, 150 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 150 इंटू साइन 45 का मान 1/√2, बज गुणा कर लेंगे इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो ऑप्शन में 150/√2 आंसर में है क्या, नहीं होगा, तो फिर अपन इसका कुछ चेंजेस करेंगे। तो देखो कहीं पे भी नहीं दिख रहा आपको, पाँचवें क्वेश्चन के ऑप्शन में देखो कहीं पे भी नहीं दिख रहा, तो अपन क्या करेंगे, ये जो अपन को दे रखा है इसको √2 से मल्टीप्लाई करो और √2 से ही भाग दो। तो ऊपर तो हो जाएगा 150 √2, और नीचे क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 कितना बन जाएगा, 2। तो इसे 150 से कितने बार कट जाएगा, 75 बार, यानी ये हो जाएगा 75√2। पीछे यूनिट लगाना बहुत जरूरी है, मीटर। तो ये पाँचवें का हल है पूरा, 75√2 मीटर। देखो यही आंसर आ रहा है क्या, 75√2 मीटर, यानी ऑप्शन डी आंसर। चले क्वेश्चन नंबर 6 पर, हटा दे इसको। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझना बहुत ज़रूरी है मैथ्स के अंदर। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो नहीं समझ पाया आप, तो आप क्वेश्चन का हल आपसे नहीं होगा, मन से तो कुछ लिख नहीं सकते मैथ्स में। इसने क्या बोला, दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर और 14 मीटर है। तो ये खंभा बना लेते हैं, 20 मीटर का बड़ा बनेगा, 14 मीटर वाला छोटा बनेगा। ये दोनों कहाँ खड़े, एक धरातल पर खड़े। खंभे हवा में तो लटकेंगे नहीं, सिंपल सी बात है। तो ये है 20 मीटर का, ये है 14 मीटर का, और ये तार से ऊपर से जुड़े हुए हैं। इनके क्या बोला, दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर तथा 14 मीटर है, जो एक तार के जुड़े से एक तार से जुड़े हुए हैं, यानी इसका ये शीर्ष और इसका ये शीर्ष किससे जुड़ा हुआ है, तार से। यदि तार क्षैतिज रेखाओं के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी ये तार क्षैतिज रेखा कौन सी होती है, ये होती है जो अपनी हॉरिजेंटल होती है, और वर्टिकल कौन सी होती है, ये होती है, ठीक है। तो ये हटा दो मैं आपको बताने के लिए। तो इसके लिए देखो, ये क्षैतिज रेखा तार के लिए क्या होगी, ये होगी। तो ये बोल रहा है कि ये तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये वाला कोण कितना हो गया आपके, 30 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी ये बोलना है कि ये कितनी होगी, ये लंबाई मान लेते हैं ये L होगी, तो ठीक है। तो ये मान लेते हैं L होगी लंबाई। तो अपन को लंबाई ज्ञात करने के लिए देखो अपने पास अब त्रिभुज क्या बना, देखो अब अपने पास त्रिभुज बनाते हैं अपन। तो अपने पास ऊपर वाला त्रिभुज लेते हैं, ये वाला, क्योंकि अपन को सिर्फ लंबाई याद करनी है और सबको समकोण त्रिभुज अपन को चाहिए। तो अपन ये ऊपर वाला त्रिभुज का यहाँ से ऊपर से अलग से डायग्राम ले, जिसमें ये अपन को याद करनी है और ये अपन को दे रखा है 30 डिग्री। तो अब अपन को या तो ये वाली भुजा चाहिए या ये वाली भुजा चाहिए। तो ये वाली तो अपन निकाल नहीं सकते, बट ये वाली जरूर निकाल सकते। कैसे निकाल सकते, देखो अगर ये 14 है तो ये देखो ये कितनी होगी, ये भी 14 मीटर ही होगी, ठीक है। अगर ये 14 होगी और ये पूरी 20 है, तो 20 माइनस 14 यानी 6 मीटर। तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 6 मीटर हो जाएगी। तो लंब आ गया अपने पास इस तरह से। दिमाग तो लगाना पड़ेगा जनाब, मैथ्स कर रहे हो तुम, हिंदी थोड़ी पढ़ रहे हो यहाँ पे, बुरा मत मान लो आर्ट्स वाले, बट 6 मीटर ये वाली होगी, ठीक है गाइस। तो अपने पास देखो क्या क्या आ गया, अब कर्ण है अपने पास, लंब है। लंब क्यों बोला, क्योंकि ये थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा है, ठीक है। तो अपने पास सूत्र कौन सा लग जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो यानी साइन थीटा की जगह कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री।
और लंब कितना है अपने पास 6, और कर्ण कितना है अपन को जो ज्ञात करना है, तारों की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये देखो L बराबर कितना हो जाएगा 6/sin30। देखो 6/sin30 का मान कितना होता है 1/2। तो देखो सबसे नीचे वाला क्या चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6×2=12। L के मान कितना आ गया 6×2=12 मीटर। हो गया। देखो आंसर ये आ रहा है क्या छठे का, ये हो गया छठे का हल। अब देख लेते छठे का आंसर क्या आ रहा है। ये 7 नहीं है 6 है यहाँ पे, यही आंसर आ रहा है 12 मीटर, यानी ऑप्शन ए। ठीक है गाइस, अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे रे। ये हो गया, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया था अपन से, 6 हो गया। अब है 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन भी सिंपल ही है। क्या बोलना है, यदि किसी मीनार, थोड़ा और जूम कर लेते हैं, अब तो अपने पास स्क्रीन है बहुत सारी। यदि किसी मीनार के आधार से, ये मीनार है मान लेते हैं, थोड़ी टेढ़ी वेढ़ी होगी मीनार, सीधी बनाते हैं, डायग्राम अच्छा बनेगा तो क्वेश्चन अच्छा। ये यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी पर, तो कंडीशन क्या दे रही कि ए और बी दो दूरी हैं जिसमें ए ज़्यादा है बी से, दूरी पर उसी सरल रेखा पर, ये सरल रेखा होगी इसका आधार, आधार वाली सरल रेखा यही होगी, स्टार्टिंग में बोल दिया यदि किसी मीनार का आधार पर, तो उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदु है, यानी एक ए बिंदु है, एक तो ए दूरी पर है, और एक बिंदु कितनी दूरी पर है बी दूरी पर, क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया ए ज़्यादा है बी से, तो बोल दे दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदु हैं, एक तो ए दूरी पर हो गया, मान लेते ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, बी वाला बी दूरी पर है, ए बिंदु ए दूरी पर है, स्मॉल ए दूरी पर, कहाँ से, मीनार के आधार के यानी पाद बिंदु से। तो दो बिंदुओं के मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, यानी शिखर, अब अपन कहाँ से देख रहे हैं, यहाँ ए और बी से देख रहे हैं, तो ये शिखर से उन्नयन कोण, क्योंकि उन्नयन कोण क्या होता है, देखो वापस बनाते हैं, लाइन सीधी नहीं गई। तो इसने क्या बोला कि मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, देखो उन्नयन कोण में क्या होता है, हमेशा आंख नीचे होती है और अपना जो वस्तु जो देखने का अपना पॉइंट है वो ऊपर होता है। ठीक है ना, तो अपने दो जगह मिला ली, जो जिससे मिलाने के लिए बोला अपन को, और वो अपन से मिला लिया अपन ने उसको। ठीक है गाइस, तो अब इसने क्या बोला, शिखर से उन्नयन कोण क्रमशः कितने दे रखे हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री दे रखे हैं। तो पहले कौन सी थी, ए भुजा वाली थी, तो ए के लिए कितना देगा, क्रमशः लगा रखा ना, तो 30 डिग्री हो गया, 20 वाला बी वाला 60 हो गया। ये दिखता भी है, ये ज़्यादा थोड़ा झुका हुआ है तो ये कम होगा, और ये ज़्यादा उठा हुआ है तो ये 60 डिग्री होगी, दिखता भी है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, एच क्या होगी। तो देखो अपन इसको कैसे याद करेंगे, अब देखो अपन इसको मान लेते हैं सी होगा और इसको मान लेते हैं बिंदु डी होगा। अब देखो सबसे पहले देखो किस किस में सूत्र लगाएंगे अपन, त्रिभुज ए सी और डी में, त्रिभुज ए सी डी से, देखो त्रिभुज ए सी डी में अपने पास देखो क्या है, मैं अलग से बना लेता हूँ त्रिभुज ए सी डी, ए सी डी में ए कोण कितना है 60 डिग्री है, और मीनार की ऊंचाई अपने पास एच थी, और मीनार के पाद बिंदु से दूरी कितनी थी स्मॉल ए थी, तो अपने पास लंब है और आधार है, तो सूत्र कौन सा लगेगा, टेन 60 डिग्री बराबर मतलब लंब बटा आधार, यानी एच बटा ए। ठीक है, एक सूत्र तो अपने पास ये बन गया। दूसरा देखो त्रिभुज, अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी से अच्छे से करेंगे अपन, बिल्कुल समझ के। तो मैं बताता वापस बना लेता हूँ त्रिभुज बी सी डी, इधर त्रिभुज बी सी डी, तो देखो मीनार की ऊंचाई तो वही है एच, लेकिन अब मीनार के पाद बिंदु से बी की दूरी कितनी थी, ये कितनी थी बी। ठीक, और कोण कितना दे रखा था अपन को 60 डिग्री। तो देखो ये लंब है अपने पास, ये आधार है अपने पास, तो वही tan वाला सूत्र लगेगा। ये किसका सूत्र लगा दिया मैंने, देखो यहाँ पे 30 डिग्री आएगा, ये 30 डिग्री आएगा ना, तो tan 60 डिग्री बराबर, क्योंकि ये ए का मान, अब वापस करेक्शन कर लेना, यहाँ ए का मान कितना आएगा 30 डिग्री आएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ए का मान 30 डिग्री था, सॉरी गाइस। तो ये हो गया लंब हो गया एच और आधार कितना हो गया बी। ठीक है, अब देखो अब अपन को ज्ञात करने के लिए बोला था मीनार की ऊंचाई, देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसने क्या बोला था, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो अब आप इक्वेशन एक, अपने पास इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है अपने पास, 1 और 2। अब थोड़ा दिमाग लगाओ गाइस, कि अगर इस इक्वेशन एक को 2 में भाग दे दूंगा तो एच से एच कट जाएगा, तब तो अपने पास एच का मान निकलेगा नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन एक को इक्वेशन 2 के साथ गुणा करता हूँ, अपन को एच का मान चाहिए। तो tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री बराबर, इधर वाले गुना हो जाएंगे और इधर क्या हो जाएगा
एच बटा ए इंटू एच बटा बी, क्योंकि भाग देंगे तो एच एच से कट जाएगा। तो टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3 और टेन 60 का मान कितना होता है √3 बराबर एच इंटू एच कितना हो जाएगा एच स्क्वायर बटा ए बी। √3 से √3 कट तो एच स्क्वायर बराबर ए बी, यानी दोनों अभी एच स्क्वायर है तो इसका रूट ले लो, ये हो जाएगा ए बी। दोनों तरफ रूट लेने पर एच का मान कितना आ गया √AB, यानी मीनार की ऊंचाई का मान कितना आ गया √AB। तो छोटा कर देते हैं। अब आपको ये पूरा क्वेश्चन शांत दिख गया एक ही स्क्रीन में, देखो आंसर यही आ रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 7 √AB। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये रहा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे अपन, एक छोटा कर लेते थोड़ा। ये रहा अपना पास एक 25 मीटर, छोटा सा पेन को थोड़ा और हल्का पतला कर लेते हैं। 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से, ये स्तंभ का शीर्ष हो गया, से मीनार के शीर्ष, अब एक अपने पास मीनार है, तो अब देखो मीनार इससे छोटी होगी या बड़ी होगी, वो कैसे मेजर करेंगे वो पहले अपन क्वेश्चन से देखते हैं। इसने क्या बोला 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ से, ये स्तंभ खड़ा है 25 मीटर ऊंचे स्तंभ से, ये एक धरातल है, धरातल पर खड़ा होगा, लटकेगा तो है नहीं हवा में। शीर्ष एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कब बनता है जब मीनार के शीर्ष पर अपनी आंख होगी, तो उन्नयन कोण के लिए वस्तु का पॉइंट क्या होगा ऊपर होगा, तभी तो दृष्टि रेखा और धरातल के मध्य जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है उन्नयन कोण होगा। तो इसके लिए मीनार पहले तो बात है स्तंभ से बड़ी होगी, यानी ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये होगी मीनार, तो मीनार के शीर्ष का, यानी ये मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी ये उन्नयन कोण, मतलब उन्नयन कोण क्या होगा अब इसमें, ये क्षैतिज हो गया, इसके लिए ये क्षैतिज होगा, यानी ये थीटा का उन्नयन कोण, तथा मीनार के पाद का, यानी कहाँ से स्तंभ, स्तंभ के शीर्ष से मीनार का पाद का क्या होगा अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है, अब क्या हो गया मीनार का पाद नीचे चला गया आंख से, यानी ये वाला कोण क्षैतिज, यानी क्षैतिज और दृष्टि रेखा के मध्य कोण, यानी ये वाला थीटा, ये वाला थीटा होगा, क्योंकि का अवनमन कोण क्या हो समान हो, तो मीनार की ऊंचाई ये पूरी एच ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया क्वेश्चन, एक बार वापस देखो। 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष, ये स्तंभ का शीर्ष था, ये मीनार का शीर्ष था, तो पहले उन्नयन कोण बोला तो मीनार बड़ी होगी ऑब्वियसली, क्योंकि उन्नयन कोण में क्या होता है वस्तु आंख से ऊपर होती है, तो ये बड़ी हो गई। और अवनमन कोण मतलब किससे, इस मीनार के पाद बिंदु तक, है ना। ये अवनमन कोण क्या होता है दृष्टि रेखा और धरातल के क्षैतिज के मध्य कोण, तो ये हो गया जब थीटा। तो ये दोनों क्यों समान है, इसलिए मैंने दोनों थीटा थीटा लिया। तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, यानी ये एच याद करनी है अपन को। तो सिंपल सा हो गया बहुत क्वेश्चन। अब एक त्रिभुज अपन ये लेंगे, ठीक है, ये क्या हो गया, एक त्रिभुज अपन ये ले लेंगे और एक त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, ये ले लेते हैं, जो थीटा थीटा है वो वाला त्रिभुज अपन ले लेते हैं। तो पहले अपन देखो, अब देखो ये अपने पास 25 है, तो ये कितनी होगी 25 होगी, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी h-25, ठीक है। तो अब मैं ऊपर वाला छोटा वाला त्रिभुज अलग से लेता हूँ, मैं नामांकन नहीं कर रहा हूँ त्रिभुज का, पर त्रिभुज अलग से ले लेता हूँ ऊपर छोटा वाला। तो देखो अगर मान लूँ ये और ये समान होगी, ये x होगी तो ये भी x ही होगी, कौन, ये वाली भुजा, ठीक है। तो ये x हो जाएगी, है ना, और ये अपना थीटा था ही उन्नयन कोण, देखो ये s थी पूरी, तो ये h-25 होगी थी, इतनी छोटी सी ऊपर वाली ये वाली, ठीक है। ये कितनी होगी थी h-25, एक ही डायग्राम में देख रहे हैं अपन सब कुछ, ठीक है। तो अपने पास क्या है लंब है आधार है, तो सूत्र कौन सा लग जाएगा tan थीटा बराबर h-25 अपॉन x, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब कौन सा त्रिभुज लिया था अपने, ये वाला, इस त्रिभुज को अलग से बाहर अलग से डायग्राम बना लो। थीटा अपने पास ये था, ठीक है, और ये कितनी थी 25 थी, तो ये भी अपने 25 मानी थी, तभी तो ऊपर वाली h-25 हुई थी, यानी ये कितनी होगी 25 थीटा के सामने वाली। और अपने पास देखो ये नीचे x था, तो ये भी x ही होगा, क्योंकि खंबे के ऊपर जाके दूरी, खंबे टेढ़े थोड़ी किए थे अपने, सीधे खंबे किए थे, तो ये ऊपर वाली कितनी हो जाएगी x हो जाएगी, यानी ये x आ गई, ये 25 आ गई, यानी ये लंब आ गया थीटा के सामने वाली, और थीटा के नीचे वाली कौन सी आ गई आधार आ गई, यानी यहाँ भी सूत्र कौन सा लगेगा tan थीटा ही लगेगा, क्योंकि दोनों कोण समान बोले थे अपन को। तो ये हो गया 25 लंब बटे आधार कितना है x, हो गया। दोनों त्रिभुज अलग से डायग्राम करके अपने निकाल लिया। अब क्या बोला अपन को मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये अपन को h ज्ञात करनी है, तो कुछ मत करो, इधर भी tan थीटा इधर भी tan थीटा है, तो ये दोनों भी समान होंगे। अगर देखो बराबर के इधर वाले दोनों समान है, तो बराबर के इधर वाले यानी दाएं पक्ष भी दोनों समान होंगे, यानी h-25
बटा एक्स बराबर 25/x, यानी एक्स से एक्स कटिंग होगी तो बच क्या गया h माइनस 25 बराबर 25, माइनस का 25 आके इस 25 में जुड़ जाएगा क्योंकि उधर जाके प्लस का 25 बन जाएगा, यानी s बराबर 50 मीटर। देखो यही आंसर आ रहा है क्या। क्वेश्चन में कौन सा किया था अपने 8, 50 मीटर। ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। जिसको डायग्राम समझ में आ गया बनाना वो क्वेश्चन कर लेगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का हल है, एक ही स्क्रीन में देख लिया। हटा लो इसको। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9। अच्छे से पढ़े क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना अपन को। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, क्या बोला, एक ऊर्ध्वाधर छड़ है की लंबाई तथा उसकी छाया की लंबाई, मान लेते हैं सूरज इधर ही है तो छाया किधर पड़ेगी, इधर ही पड़ेगी, ये इसकी छाया पड़ेगी। तो माना कि इस छड़ की लंबाई, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई मान लेते हैं एल है, तो इसने बोला कि छड़ की लंबाई तथा उसकी छाया की लंबाई का अनुपात कितना दे देगा, 1:√3 है। यानी अगर ये एल होगी तो ये कितनी होगी, L√3 होगी। कौन, परछाई। ताकि जब इनका वापस अनुपात निकालेंगे तो एल से एल कट जाएगा तो 1:√3 वापस आ जाएगा। तो ये समझ में हो गया एल और L√3 कैसा है। ठीक है, 1√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, यानी उन्नयन कोण मतलब ये वाला थीटा। सिंपल। ठीक है, करें। क्योंकि उन्नयन कोण में क्या होती हैं, आँख नीचे होती है वस्तु ऊपर होती है। सिंपल सा लॉजिक आप याद रखो। और अवनमन कोण में क्या होती है, आँख ऊपर होती है वस्तु नीचे होती है। तो अब देखो अपने पास लंब है, आधार है दोस्तों, तो tan थीटा बराबर लंब का मान l हो गया और कोण के नीचे वाली भुजा L√3 होगी आधार, l से l कट गई तो tan√थीटा बराबर 1/√3 हो गई। तो देखो tan थीटा का मान 1√3 कब होता है, tan थीटा बराबर क्यों किया, इधर होगा tan 30 डिग्री के लिए। देखो मैं इधर cot 30 नहीं लिखूंगा क्योंकि इधर भी tan है इधर भी tan है, तो समान अनुपात कट जाएंगे तो थीटा बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो उन्नयन कोण कितना आ गया सूर्य के लिए, 30 डिग्री। देखो 90 का आंसर यही आ रहा है क्या, 30 डिग्री। चलो अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है ऑप्शनल का, ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव पर्सन का ये लास्ट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, विषयात्मक, पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो देखो 10 का क्या बोल रहे हैं, 10 पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, थोड़ा जूम कर लेते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन को, यदि एक पहाड़ी का ढलान, तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, पहाड़ी, ये होगी अपनी पहाड़ी। पहाड़ी ऐसी होती है जनाब, ये पहाड़ी का ढलान 37 से 60 डिग्री है। ढलान क्या होता है, ये ढलान, ठीक है, मान लेते हैं ये 37 है। धरातल पर होगी पहाड़ी, हवा में थोड़ी होती है। ये क्या बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये तो 60 डिग्री होगा नहीं क्योंकि ये तो अधिक कोण हो गया, 90 से ज़्यादा हो गया, मतलब 60 तो यही होगा। तो ये जो ढलान है ये 37 से कितने डिग्री का कोण बना दिया, 60 डिग्री का। यदि सीकर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, नहीं यहाँ से स्टार्ट हुआ आदमी, यहाँ तक आ रहा है टुड़ुक 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 टुड़ुक, कितना 500 मीटर चलकर, तो इसको हटा दूँ मैं, टुड़ुक टुड़ुक को, कितना मीटर चला वो, 500 मीटर। यानी ढलान की लंबाई कितनी दे दी इसने, 500 मीटर है। तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी, पहाड़ी की ऊंचाई क्या होती है, सीकर बिंदु से धरातल की सीधी ऊंचाई, ये हो जाएगी इसकी पहाड़ी की ऊंचाई, यानी ये h हो जाएगा। अब इस त्रिभुज को अपन अलग बना लेते हैं। यहाँ पहाड़ी से त्रिभुज को निकालो, ये पहाड़ी की ऊंचाई, ये पहाड़ी का ढलान और ये पहाड़ी का धरातल के साथ कोण कितना देर का था, 60 डिग्री। ये धरातल की लंबाई कितनी देर की थी इसने, 500 मीटर, सॉरी धरातल की ढलान की लंबाई, और ये ऊंचाई अपन को ज्ञात करनी थी। सिंपल सा क्वेश्चन है यार। तो ये अपने पास थीटा है, तो थीटा के सामने वाला लंब हो गया और ये सबसे लंबी भुजा वाली, सबसे लंबाई वाली भुजा, सबसे लंबी भुजा कर्ण हो गई। तो सूत्र कौन सा लगेगा, लंब और कर्ण है अपने पास, तो साइन थीटा, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा की जगह 60 डिग्री बराबर लंब कितना हो गया अपना पास h, कर्ण कितना हो गया 500। ठीक है, तो h का मान कितना आ जाएगा, वज्र गुणा करने पर 500 इंटू साइन 60, तो साइन 60 का मान रख दो। 500 इंटू साइन 60 का मान √3/2, 2 से 500 कटेंगे ना भाई, 250 बार, तो h का मान कितना आ गया 250 √3 मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का हल आ गया अपने पास अच्छे से। तो इस तरह से क्वेश्चन अपन ने देख लो, आंसर चेक करवा लेता हूँ पहले आपको, फिर इस तरह के करते हैं अपन। 250 √3 मीटर, यूनिट लगाना पीछे बहुत ज़रूरी है।
तो देखो गाइस, अपने क्वेश्चन नंबर 1 से लगा कर 10 तक के क्वेश्चन हल किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपने 11 से लगा कर 20 तक के क्वेश्चन हल करेंगे। इससे नेक्स्ट होगा जो बचे हुए क्वेश्चन वो भी हल करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत।